आज का एपिसोड तुमसे तुम तक की कहानी को एक नए और भावनात्मक मोड़ पर ले जाता है, जहां आर्या का इंसानियत भरा चेहरा और उसकी अंदरूनी संवेदनाएं दर्शकों के दिलों को छू जाती है। सुबह का वक्त था, शहर की गलियां अपने रूटीन में थीं, पर उसी समय एक छोटी सी चिंगारी ने गोपाल की दुकान में आग भड़का दी। गोपाल की वह दुकान उसकी मेहनत की पहचान थी, उसकी रोटी रोजी का एकमात्र जरिया थी। दुकान में लकड़ी, पुराने कपड़े और प्लास्टिक के सामान भरे थे, जिससे आग ने कुछ ही मिनटों में सब कुछ राख में बदलना शुरू कर दिया। जब अनु को खबर मिली, उसके कदम लड़खड़ा गए। वह सीधे उस ओर भागी जहां धुआं उठ रहा था। लोगों की भीड़ जमा थी, सब बस दूर से देख रहे थे, कोई पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। अनु चिल्ला रही थी, गोपाल, कोई पानी लाओ, अंदर मत जाओ। पर उसकी आवाज उस धुएं और शोर में कहीं गुम हो रही थी। उसी समय आर्या का फोन बजा। एक पुराने दोस्त ने बताया कि गोपाल की दुकान में आग लगी है। आर्या उस वक्त अपने ऑफिस मीटिंग में था, लेकिन जैसे ही उसने यह सुना, उसके अंदर कुछ टूट गया। बिना कुछ सोचे उसने मीटिंग बीच में छोड़ी और गाड़ी लेकर सीधे वहां पहुंचा। रास्ते भर बस यही सोचता रहा कि क्या गोपाल और अनु ठीक हैं। ये वही अनु थी जिससे आर्या का रिश्ता एक वक्त में बेहद नजदीकी था। दोस्ती, अपनापन और अनकही भावनाओं का रिश्ता। लेकिन जिंदगी ने उन्हें दूर कर दिया था। आज जब किस्मत ने दोनों को फिर एक मुश्किल मोड़ पर लाकर खड़ा किया, तो आर्या का दिल मानो किसी अनकहे अपराध बोध से भर गया। घटनास्थल पर पहुंचकर उसने देखा कि दुकान पूरी तरह जल रही थी। लोग बस वीडियो बना रहे थे, लेकिन कोई आग बुझाने की कोशिश नहीं कर रहा था। आर्या ने बिना वक्त गंवाए पास की बाल्टी उठाई, लोगों से पानी मंगवाया और खुद आग बुझाने में जुट गया। उसका चेहरा धुएं से काला हो गया, कपड़े जल गए, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ एक चिंता थी, अनु और गोपाल की। तभी उसे अनु भीड़ में दिखी। उसकी आंखों में आंसू थे और वो लगातार गोपाल को ढूंढ रही थी। आर्या ने उसके पास जाकर कहा, डरो मत अनु, मैं हूं यहां, गोपाल को कुछ नहीं होगा। अनु ने कांपते हुए कहा, आर्या, वो अंदर गया था कुछ बचाने। मैं रोक नहीं पाई। आर्या बिना एक सेकंड गंवाए अंदर चला गया। धुएं से भरा माहौल, जलती लकड़ियां और टूटी हुई शेल्फें, सब एक जाल की तरह था। लेकिन आर्या ने अपनी जान की परवाह किए बिना गोपाल को बाहर निकाल लिया। गोपाल बेहोश था, उसके हाथों पर जलन के निशान थे। आर्या ने तुरंत उसे अपनी गाड़ी में डाला और अस्पताल की तरफ भागा। अनु भी पीछे दौड़ी। उसकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। रास्ते भर आर्या चुप था, बस उसकी निगाहें गोपाल पर थीं, जो धीरे धीरे होश में आ रहा था। अस्पताल पहुंचकर डॉक्टर ने कहा कि गोपाल अब खतरे से बाहर है। ये सुनते ही अनु की आंखों से आंसू बह निकले और उसने आर्या का हाथ पकड़ लिया। वह कुछ नहीं बोल पाई, लेकिन उसके चेहरे पर वो सब लिखा था जो शब्दों में नहीं कहा जा सकता। धन्यवाद, एहसान और कहीं गहराई में दबी वो पुरानी मोहब्बत। आर्या ने बस इतना कहा, जो करना था वो इंसानियत के नाते किया। लेकिन उसके दिल की धड़कनों में अनु का नाम गूंज रहा था। धीरे धीरे अस्पताल के बाहर भीड़ छूटने लगी, पर आर्या वहीं बैठा रहा। उसे अनु की चिंता थी और शायद खुद से भी कोई हिसाब पूरा करना था। अचानक अनु उसके पास आई, बोली, तुम अब भी वैसे ही हो आर्या, जो सबके लिए खुद को भूल जाता है। आर्या हल्के से मुस्कुराया, कुछ चीजें कभी नहीं बदलती अनु, बस हालात हमें बदलने की कोशिश करते हैं। यह सुनकर दोनों के बीच एक लंबी चुप्पी छा गई, जिसमें अनगिनत बातें छिपी थीं। शाम तक गोपाल को होश आ गया। उसने जैसे ही आंखें खोली, आर्या को देखा और बोला, भाई, अगर तू ना होता तो शायद मैं आज जिंदा नहीं होता। आर्या ने मुस्कुराकर कहा, बस सब ठीक है, अब किसी बात का गम मत कर। लेकिन अंदर ही अंदर आर्या के मन में एक अजीब सा बोझ था। उस हादसे ने उसे याद दिला दिया कि जिंदगी कितनी नाजुक होती है और रिश्ते कभी भी टूटकर बिखर सकते हैं अगर हम उन्हें संभाल ना पाएं। रात को जब सब शांत हुआ, अनु अस्पताल के बाहर बेंच पर बैठी थी। आर्या उसके पास आया और बोला, तुम्हें डर लगा था ना? अनु ने सिर झुका लिया। हाँ, बहुत। गोपाल तो मेरा परिवार जैसा है, पर जब तुम्हें जलती दुकान में जाते देखा तो लगा फिर सब कुछ खो दूंगी। आर्या ने उसकी तरफ देखा, लेकिन कुछ नहीं बोला। उनके बीच एक मौन संवाद चल रहा था। बीते वक्त की यादें, अधूरी बातें और वो सच्चाई जो दोनों के दिल में थी, लेकिन लफ्जों में कभी नहीं आई। अगले दिन मीडिया वालों ने खबर फैला दी,
आर्या ने बचाई गोपाल की जान। अनु की दुकान में आग लगी थी। सोशल मीडिया पर लोग आर्या की तारीफ कर रहे थे, पर आर्या खुद उस चर्चा से दूर था। उसके लिए यह कोई हीरो बनने का पल नहीं था, बल्कि आत्मिक शांति का एक लम्हा था। उसने वही किया जो उसका दिल कहता था, किसी को बचाना, किसी की मदद करना। उस रात आर्या अपने घर की छत पर खड़ा आसमान देख रहा था। हवा में धुएं की हल्की सी गंध अब भी महसूस हो रही थी, मानो दिन की घटना उसके आसपास तैर रही हो। उसने खुद से कहा, शायद जिंदगी ने मुझे आज फिर एक मौका दिया है, कुछ अच्छा करने का, किसी की मुस्कान बचाने का। वहीं दूसरी ओर अनु अपने घर में बैठी दुकान की राख को देख रही थी। हर राख का टुकड़ा उसे उन यादों की तरह लग रहा था जिन्हें जिंदगी ने जला दिया, पर जो आज फिर से नई रोशनी पाने की कोशिश कर रही है। एपिसोड के आखिर में एक बेहद भावुक सीन दिखाया गया। अनु आर्या को फोन करके धन्यवाद कहती है। आर्या मुस्कुराकर कहता है, थैंक यू मत बोलो अनु, अगर आज मैं ना होता तो भी शायद कोई और मदद करता। बस इतना समझो कि किस्मत चाहती थी कि हम फिर एक बार मिलें, इस बार अच्छे मकसद से। कहानी यहां पर खत्म नहीं होती, बल्कि यही टम से टम ताक की खूबसूरती है। हर मुलाकात, हर हादसा, हर दर्द एक नई शुरुआत की ओर ले जाता है। आग ने सब कुछ जला दिया, पर उसी राख में से एक नई उम्मीद ने जन्म लिया। आर्या और अनु के बीच का रिश्ता अब पहले जैसा नहीं था। अब उसमें इज्जत, समझदारी और एक नए विश्वास की नींव थी। जैसे जैसे एपिसोड समाप्त होता है, बैकग्राउंड में हल्का म्यूजिक बजता है, कैमरा आसमान की ओर जाता है और वॉइस ओवर सुनाई देता है। कभी कभी जिंदगी हमें वहीं वापस ले आती है जहां से हमने शुरू किया था, लेकिन इस बार मकसद अलग होता है। दर्द वही, पर सुकून नया होता है। तुमसे तुम तक, एक सफर जो दिल से शुरू होकर दिल पर खत्म होता है। यह एपिसोड दर्शकों के लिए सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक भावना है। इंसानियत, रिश्तों की गहराई और एक आदमी की उस जज्बे की मिसाल जो दूसरों की मदद करते हुए खुद को भूल जाता है। आर्या का किरदार इस एपिसोड में पहले से ज्यादा मजबूत और भावनात्मक दिखाया गया है, जबकि अनु की संवेदनाएं कहानी में एक नई गर्माहट लेकर आती हैं। आग भले ही सब कुछ जला गई, लेकिन उसके बाद जो बचे वो था इंसानियत, मोहब्बत और एक नई शुरुआत का सबक।